बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, राजा रामचंद्र की जय, ध्यानाथ की जय, नव दुर्गा मात की जय, हरिओम हर हर महादेव। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम 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 राम, राजा राम 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 सीता राम सीताराम, राजा राम 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 सीताराम सीताराम सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। श्यावर रामचंद्र की जय, पौंसुत हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान शंकर के आशीर्वाद से, प्रभु श्री राम जी के कृपा से, देवी माँ के आशीर्वाद से, सदगुरु के कृपा से, श्री भक्तमाल कथा भाग 302 श्री केशवाचार्य जी के द्वारा भगवान के श्री विग्रह को जमीन में से खोदकर बाहर निकालना और ब्राह्मण की कन्या से विवाह आदि भगवान के आदेशानुसार करना। आप लोग कल श्री केशवाचार्य जी का आगे की कथा सुने थे, दूसरे भाग में आप लोग सुनिए। भगवान की आज्ञा पाकर श्री केशवाचार्य जी ने लोगों को एकत्रित करके बिछुआ कुंडल पर वह स्थान बताया जहाँ श्री विग्रह था। खोदने पर परम सुंदर मूर्ति दिखाई पड़ी। उसे देखकर वहां उपस्थित सभी लोगों के मन में लालच हुआ कि इस विग्रह को मैं अपने घर ले जाऊं। एक ने कहा कि इस विग्रह को मैं अपने घर ले जाकर सेवा करूंगा, तो दूसरे ने कहा वाह, तुम कैसे ले जाओगे, यह तो मेरे खेत की मेड़ पर प्रकट हुए हैं, अतः इन्हें मैं ले जाऊंगा। तीसरे ने कहा मैं जमींदार हूँ, इस नाते भूमि गर्भ से प्राप्त वस्तु पर मेरा पूर्ण अधिकार है, अतः मैं ले जाऊंगा। जब इस प्रकार परस्पर विवाद होने लगा तब श्री केशवाचार्य जी दूर हट गए। किसी विचारवान व्यक्ति ने लोगों को समझाते हुए कहा कि जिस संत ने तुम्हें बुलाकर भेद बताया उससे पूछकर ही कोई कार्य करो। श्यावर रामचंद्र की जय, अन्यथा तन धन और यश की हानि होगी। यह सुनकर उसे फटकारते हुए लोगों ने कहा कि तुझको किसने पंच बनाया, अपना भला चाहो तो चुप रहो। वह बेचारा चुप हो गया। मेरे भाइयों, यहाँ पे ज्ञान मिलता है। संतों के सम्मान के लिए हमेशा आगे आकर के अपने शब्द को जरूर कहना चाहिए। संत भगवंत समान होते हैं, जैसे इन्होंने पंच ने कहा। इतने में आकाशवाणी हुई कि अकेले ही श्री विग्रह को जो कोई उठा ले जाए वही सेवा का अधिकारी होगा। लोग उठाने लगे पर श्री विग्रह टस से मस न हुआ। तब सबने श्री केशवाचार्य जी से उठाने की प्रार्थना की। प्रेम मग्न श्री आचार्य जी ने जैसे ही स्पर्श किया कि भगवान छाती से आ लगे। सियावर रामचंद्र की जय। निर्णय हो गया कि भगवान तो इन्हीं के लिए प्रकट हुए हैं, हम लोगों को मोह व्यर्थ है। श्री केशवाचार्य जी श्री हरदेव जी को अपनी पर्ण कुटी में ले आए और पधार कर सात्विक भाव से सेवा करने लगे। ब्रजवासी लोग बड़ी श्रद्धा से दर्शन करने आते। भक्त की महिमा बढ़ाने के लिए एक दिन श्री हरिदेव जी ने खीर भोग आरोप की इच्छा प्रकट की। तब श्री केशवाचार्य जी ने प्रार्थना की कि प्रभु मेरे पास तो खीर की सामग्री का अभाव है और मैं याचना किसी से कर नहीं सकता। तब श्री हरिदेव जी ने राजा भगवान दास को स्वप्न दिया। स्वप्न आदेश पाकर राजा आए और दर्शन कर अत्यंत प्रभावित हुए। फिर तो उन्होंने श्री हरिदेव जी का विशाल मंदिर बनवाया और सेवा के निमित्त कई गांव अर्पण कर दिए। सियावर रामचंद्र की जय। अब दिन प्रतिदिन श्री हरिदेव जी और श्री केशवाचार्य जी का सुयश बढ़ने लगा।
अनेकों लोग आकर आपके शिष्य हो गए। सियावर रामचंद्र की जय। एक दिन श्री हरदेव जी ने श्री केशवाचार्य जी से कहा कि मैं तुम्हें एक आज्ञा प्रदान करता हूँ, उसे तुम बिना उत्तर दिए स्वीकार कर लेना। देखो, एक ब्राह्मण ने जगन्नाथ रूप से मेरी सेवा करके संतान की कामना की है और प्रथम संतान मुझे ही अर्पण करने की प्रतिज्ञा की है। मेरी आज्ञा से प्रथम उसके एक कन्या हुई, उसे अब वह मुझे ही अर्पण कर रहा है। मैंने उसे स्वप्न देकर आज्ञा दी है कि गोवर्धन में श्री केशवाचार्य जी के रूप में मैं ही विद्यमान हूँ, अतः अपनी कन्या श्री केशवाचार्य जी को अर्पण कर दो। अब वह आकर तुम्हें कन्यादान करेगा, उसे तुम स्वीकार कर लेना, इससे मुझे प्रसन्नता होगी। श्री केशवाचार्य जी ने कहा, प्रभु वैसे तो पत्नी परिग्रह एक बंधन ही है, परंतु आपकी प्रसन्नता के लिए मैं तो कोटि कोटि बंधन स्वीकार कर सकता हूँ। सियावर रामचंद्र की जय। आज यदि सेखी में आकर मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन करूँ तो कल ही आपकी माया मुझे अपनी पथ से गिरा सकती है। भगवान आदेश से ब्राह्मण ने आकर अपनी कन्या शुभ मुहूर्त में प्रदान की, उसे श्री आचार्य ने स्वीकार किया। परम भगवत भक्ता पत्नी पाकर श्री केशवाचार्य जी ने परम संतोष का अनुभव किया। कुछ समय पश्चात आपके श्री परशुराम एवं श्री बाल मुकुंद नाम के दो पुत्र हुए, जिनके साथ श्री हरदेव जी खेलते थे और सेवा तथा भोग में उनसे इच्छित वस्तु लाने को कहते थे। कुछ दिन बाद आप अपने पुत्रों एवं प्रशिष्यों को श्री हरदेव जी की सेवा सौंप कर उन्हें ज्ञान भक्ति का उपदेश देकर श्री गोवर्धनवास की आज्ञा देकर स्वयं महाभाव में मग्न हो गए। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे भाइयों, यहाँ पे ज्ञान मिलता है, भगवान के संत के सभी आदेशों का पालन करना चाहिए, उल्लंघन नहीं करना चाहिए। जो संत गुरु भगवंत आदेश देते हैं शिरोधार्य करना चाहिए, तभी जाके उसमें कल्याण होता है। जैसे श्री केशवाचार्य जी ने किया। कभी कभी श्री राधा रानी रटते हुए मूर्छित हो जाते, कभी श्री भगवत के श्लोकों को गाकर रोते, कभी विरह के पदों का स्वयं उद्गार होता और शरीर स्तब्ध होता जाता। कभी राधा कुंड, कभी नारद कुंड, कभी उद्धव कुंड, कभी गोविंद कुंड, कभी पुछरी आदि 7 कोश के स्थलों में विचरते रहते। मूक बधिर एवं उत्तन की तरह दिखते। ब्रजर में लोट लोट कर परमा आनंद का अनुभव करते। मान अपमान में समान रहते हुए निरंतर श्री हरि चित्त में तल्लीन रहते। इस प्रकार आपने अपनी पवित्र चर्चा से अनेकों जीवों का उद्धार किया एवं भक्ति का पथ प्रस्तुत किया। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, ईश्वर सत्य जगत मिथ्या, भगवान के दर्शन स्पर्शन के लिए कहीं भी कैसे भी उनका नाम जपन, उनके चित्र वितरण, उनके तीर्थ में, उनके समाज में हमेशा अपने जीवन को समर्पण करना चाहिए, अपने जीवन का कल्याण करना चाहिए। सियावर रामचंद्र की जय। ये सब भगवान के भक्त कविगण हैं। अभी इनकी यहाँ पे कथा समाप्त हो रही है। अब आगे अगले भाग में दूसरी कथा आप रहेंगे, आप लोग जरा सुनेंगे। अब मथुरा मंडल के भक्तों की कथा होगी। कथा विसर्जन होत सुनहु पवन कुमार, राम लखन सीता सहित महु पर करहूँ कल्याण। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव।